नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड पे हम बिहार पुलिस एग्जाम आंसर की के पार्ट 2 को देखेंगे। इसमें भी कुछ प्रश्न शामिल किए गए हैं जो बिहार पुलिस में 4 अक्टूबर 2020 को पूछे गए थे। अगर दोस्तों आपके पास भी किसी प्रकार की क्वेरी है, यानी किसी प्रकार का प्रश्न है जो बिहार पुलिस के एग्जाम में आया था जिसका मैं उत्तर नहीं बता पाया हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस का पेपर नहीं मिलता है और पेपर नहीं मिलने के कारण बच्चों पर डिपेंड होना पड़ता है, जो बच्चे जो है उस एग्जाम में शामिल हुए थे और उनसे पूछकर जो है प्रश्न बनाना पड़ता है। तो अगर आपके पास किसी प्रकार की जिज्ञासा है बिहार पुलिस एग्जाम से संबंधित और जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिए। आपके जो है प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जैसा कि आप जानते हैं, ईंट पर नाच जो एक फॉर्मूला बताया जाता है कोचिंग संस्थानों में, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी। ये सही उत्तर होगा। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये प्रश्न जो है क्लास 6 से ही क्लासों में पढ़ाया जाता है और वर्तमान समय में तो जो नए सीबीएसई पैटर्न के बुक हैं उसमें जो है आपके क्लास 2, 3, 4 में मिल जाएगा आराम से। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा घेघा रोग, जिसको ग्वाइटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण योजना के तहत बच्चों को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा बीसीजी का टीका लगाया जाता है। पानी की बूंद का गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव जो है पानी की बूंद का गोलाकार होने का कारण है। विद्युत धारा की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? ये भी प्रश्न काफी जनरल प्रश्न है और बार बार पूछा जाता रहा है एग्जामों में, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि काफी लो लेवल का ये प्रश्न है। विद्युत धारा की प्रबलता किस में मापी जाती है? एमीटर में मापी जाती है। आप जानते हैं विद्युत चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा से। अगर हमारे द्वारा जो उत्तर दी जा रही है उसमें किसी प्रकार का अगर आपको शंका है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए और प्रूफ के माध्यम से बताइए, तो आपके कमेंट पे जरूर विचार किया जाएगा। हवाबाजी मत कीजिए। मानव शरीर में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा 4। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ जो है काफी सुर्खियों में रहा है कोरोना वायरस के समय में, और इस पे जो है बार बार अमेरिका के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि डब्ल्यूएचओ जो है वह चीन की मदद कर रहा है, चीन की ओर नहीं बोल रहा है, चीन की गलतियों को छुपाना चाह रहा है। तो डब्ल्यूएचओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कहिए या प्रथम उप प्रधानमंत्री कहिए, सरदार पटेल जी थे। तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ किस भाषा के आधार पे? आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो पोटी श्रीरामलू जो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, उनके अनशन के बाद जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में किया गया। जो भाषा के आधार पर बना था, तेलुगु भाषी राज्य है आंध्र प्रदेश। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जिन शब्द का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया वो ग्रेगरी मेंडल ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का शंका है हमारे द्वारा बताए गए उत्तर में तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए, और आप बिहार पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो आप जरूर बता सकते हैं। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ग्रेगरी मेंडल ने। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? इसका सही उत्तर होगा कुशीनगर। कल के जो है एपिसोड में निर्वाण का जो है ये वाला जो प्रश्न था इसका गलत उत्तर दिया गया था। इसके लिए जो है हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे जो है क्षमा चाहता हूं। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी, यानी कि उनका अंतिम अंत उनका कहां हुआ गौतम बुद्ध का? तो कुशीनगर में हुआ था, कुशीनारा के निकट।
विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है? ये तो सब कोई जानता है, यानी कि टंगस्टन का बना होता है। किस प्रभाव के कारण प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है? तो ध्रुवण के कारण। ये जो है, जो फेनोमेनन है ऑफ पोलराइजेशन का, इसके कारण जो है प्रकाश की जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है, यानी कि ट्रांसवर्स होती है। कोणार्क नाटक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर जो है वह कोणार्क नाटक के लेखक थे। डेयरी प्रोडक्ट में उपलब्ध रहता है? इसका सही उत्तर होगा दूध, मक्खन, पनीर सभी होंगे। दोस्तों, बिहार में या भारत में होने वाले किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, अगर आप चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रदान करें, तो इसमें देर नहीं करना है। आप टारगेट विद नीतीश के यूट्यूब चैनल पे आइए, कमेंट कीजिए और कहिए कि मैं आपके पास जो है उसका पीडीएफ भेजना चाहता हूं और उसका उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं। आपको तुरंत ईमेल आईडी प्रदान किया जाएगा और उस पे जो है आप अपना पीडीएफ दे देंगे और 1-2 घंटे के अंदर जो है उसका उत्तर भी आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का अगर आप प्रश्न किसी भी प्रकार के परीक्षा में अगर आप शामिल होते हैं और उसका उत्तर चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, अपने जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, कितना आपने सही किया, कितना गलत किया, तो आप जो है पेपर टारगेट विद नीतीश टीम के पास भेज देंगे। टारगेट विद नीतीश टीम जो है हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार रहती है। तो डेयरी प्रोडक्ट में उपलब्ध रहता है, तो दूध, मक्खन, पनीर सभी होंगे, सभी उपलब्ध होते हैं। पी क्यू विषम संख्या है तो सम संख्या क्या होगी? तो आप जैसे उदाहरण आप ले सकते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो अगर हम विषम संख्या ले लें, 3, 5 ले लें, तो 3 और 5 हम जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि सम संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो यहाँ P और Q विषम संख्या है, कोई भी विषम संख्या 2 जोड़ेंगे तो आपको सम संख्या प्राप्त होता है। तो P प्लस Q हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रमेश ने 5,000 रुपए में 100 किलो सेव खरीदा, 60 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिया, तो लाभ कितना होगा? तो 5,000 रुपए में 100 किलो सेव खरीदा था और यहाँ पे जो है 60 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिया, तो 60 रुपए प्रति किलो के दर से जब बेचेगा तो 100 किलो सेव का दाम हो जाएगा 6,000 और 5,000 रुपया में खरीदा था, तो चूंकि 1,000 लाभ हो रहा है। यहाँ पे लाभ में जानते हैं आपकी हमेशा जो होता है विक्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य से ज्यादा होता है और लाभ प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। तो यहाँ सही होगा 1,000 रुपया। पावापुरी किस जिले में है? तो ये है नालंदा जिले में, जो राजगीर से जो है लगभग 19 से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। तो दोस्तों, ये रहा बिहार पुलिस, जो 4 अक्टूबर 2020 को बिहार पुलिस का एग्जाम आयोजित किया गया स्वाभिमान बटालियन के लिए, जिसमें केवल महिलाएं ही शामिल हुई थी, उसका महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर। अगर आपके पास भी कोई प्रश्न अभी छूटा हुआ है जो बिहार पुलिस का मैं अपने एपिसोड में शामिल नहीं कर पाया हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर इसमें मिलता नहीं है, बच्चों पर निर्भर रहता है, बच्चों के स्मरण शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर किसी बच्चे का स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है तो वो प्रश्न हमको ज्यादा नहीं दे पाएगा। तो कोई भी प्रश्न अभी छूट चुका हो, इस एपिसोड में शामिल नहीं किए गए हैं, उनको जो है आप हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि यह प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आपको जो है उत्तर जरूर दिया जाएगा अगले भाग में। तो पार्ट 3 का वेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के प्रति समर्थन जाहिर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास, जिन लोगों ने भी बिहार पुलिस SI एग्जाम्स दिया था, जिसमें वो शामिल हुए थे, उनके पास इस वीडियो को भेजिए। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। याद रखिएगा, कल फिर मिलेंगे इसी समय आपके पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।